तो प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में है, एक मिल्कमैन है बच्चों, एक दूध बेचने वाला बंदा है बच्चों। वो 2 बफेलोज़ को बेच देता है 20,000 में ईच को। देखो बच्चों, जहाँ पे ईच वर्ड जो है मीनिंग वो उसके पास 2 बफेलोज़ हैं, जिसमें से वो एक को बच्चों बेच देगा। कितने की बेच दी उसने? 20,000 रुपये की। तो दोनों की वो बच्चों कितने की बेचेगा? 20 और 20 बच्चों 40,000 रुपये की बेच देता है। सोचो कि बच्चों उसके पास 2 बफेलोज़ हैं, उसमें से पहली वाली बफेलो पे उसको बच्चों प्रॉफिट होता है, गेन होता है बच्चों, फ़ायदा होता है उसको, या मुनाफा होता है 5% का। और दूसरी वाली बफेलोज़ के ऊपर उसे 10% का बच्चों लॉस हो जाता है। तो आपने बताना है कि उसे ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपने ये बताना है कि उसे ओवरऑल क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि बच्चों एक मिल्कमैन है, उसके पास 2 बफेलोज़ हैं, वो दोनों को 40,000 रुपये में बेच देता है, लेकिन पहले पे उसे 5% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे 10% का लॉस। आपने ओवरऑल बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में हमें दिया गया था बच्चों सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो। क्योंकि हर एक बफेलो की कीमत 20,000 रुपये है, इसलिए सेलिंग प्राइस जो उस बंदे ने जो सेलिंग प्राइस बच्चों पहली जो बफेलोज़ को बेचा है उसने 20,000 रुपये के ऊपर बेचा है और दूसरी को भी उसने 20,000 की बेच दी है। तो बच्चों टोटल सेलिंग प्राइस उसका हो गया 40,000 रुपया। तो बच्चों हमारे पास जहाँ पे 2 केसेस एराइज होते हैं बच्चों। केस फर्स्ट में, फर्स्ट बफेलो के केस में बच्चों उसने कॉस्ट प्राइस उसको नहीं पता, सिर्फ सेलिंग प्राइस ही पता है। तो हम इसे कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं और सेलिंग प्राइस तो हमें पता है कि 20,000 रुपये है। तो बच्चों पहले वाले में उसे प्रॉफिट हुआ बच्चों, कितना प्रॉफिट हुआ उसे प्रॉफिट हुआ बच्चों 5%। लेकिन बच्चों देखो, हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होता है बच्चों, जो हमें प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 5% का नीचे 100 लगा देंगे और बच्चों कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आया है? x आया है। तो बच्चों हमें पता है 5 का टेबल अगर हम 20 तक पढ़ेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा। तो बच्चों देखो x का x नीचे 20 आ गया। तो बच्चों अब हम निकालेंगे कि सेलिंग प्राइस आखिर क्या होगा फर्स्ट वाली बफेलो के केस में। तो प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होने वाला है, वो बच्चों होगा हमारा कॉस्ट प्राइस और प्लस जो बच्चों हमारा प्रॉफिट होगा। अगर बच्चों प्रॉफिट का केस हुआ है तो हमें सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस के साथ प्लस कर देना प्रॉफिट को, अगर लॉस हुआ होगा तो कॉस्ट प्राइस के साथ हमने इसको माइनस कर देना। तो बच्चों सेलिंग प्राइस के साथ हमने इसकी कीमत लिख दी कि उसने पहली वाली बफेलो को 20,000 की बेच दिया था, कॉस्ट प्राइस उसने x रखी हुई है और प्रॉफिट उसका ऊपर देखो बच्चों x नीचे 20 आ गया। देखो बच्चों इसका एलसीएम निकालने के ऊपर हमें आ जाएगा 21x नीचे 20। तो इधर तो बच्चों 20,000 है। तो प्यारे बच्चों ये जब इधर डिवाइड हो रहा है 20, इधर जाके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 20,000 20 देखो बच्चों 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगा और ये आगे कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वाली बफेलो की आने वाली है। तो देखो बच्चों ये 20,000 के जब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बच्चों कितने जीरो है मल्टीप्लाई के केस में, देखना आपने कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। तो बच्चों 2 2 जा 4। तो बच्चों हमारे पास ये जो आ रहा है, ये हमारे पास कीमत आ रही है प्यारे बच्चों, कीमत आ रही है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसे 21 के साथ डिवाइड करेंगे। तो बच्चों डिवाइड करने के लिए हमें पेज अलग से लेना पड़ेगा। तो बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। अब बच्चों हम करेंगे इसे डिवाइड। तो बच्चों देखो आपको 21 का मैक्सिमम बच्चों को टेबल नहीं आता होगा, तो बच्चों कोई बात नहीं, हम जहाँ पे क्या करेंगे 2 का टेबल तो सबको आता है। देखो बच्चों 2 2 जा 4। तो बच्चों अगर हम 21 का टेबल करेंगे तो बच्चों जहाँ पे 42 हो जाएगा, इसलिए हम 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। बच्चों ऐसे पढ़ लेंगे टेबल। तो बच्चों देखो जहाँ से कैरी लिया 1 है 10, 10 में से 1 निकाला 9, 3 में से 2 निकाला 1 और ऊपर से जे वाला 0 हमने उतार लिया। बच्चों 2 9 जा 18 होते हैं, 2 9 जा 18 होते हैं और बच्चों 9 1 जा 9 होते हैं। तो बच्चों माइनस करने पे 190 में से 189 निकालोगे तो 1 आ जाएगा। ऊपर से बच्चों आपने जे वाला 0 उतार लेना है। देखो बच्चों अब जो 10 जो है 21 से छोटा है, इसलिए हमें यहाँ पे एक 0 और लगाना पड़ेगा। 21 का टेबल 0 तक पढ़ोगे तो बच्चों यही आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब हमें एक और 0 उतारना है, जहाँ पे ये 100 हो जाएगा।
अब बच्चों हम टेबल पढ़ेंगे जहाँ पे 21 का टेबल तो हमें नहीं आता, तो बच्चों हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 4 जा, तो बच्चों 2 का टेबल जब हम 4 तक पढ़ेंगे, 2 4 जा 8 और बच्चों 4 1 जा 4। तो बच्चों जब हम इसे माइनस करेंगे जब हम इसे, तो बच्चों हमारे पास जो बचने वाला है, जहाँ पे 10 में से 4 निकाले, 6 9 में से 8 निकाले तो 1, ऊपर से हम ये वाला 0 बच्चों उतार लेंगे। अब हम इसका टेबल बच्चों पढ़ेंगे 7 तक। 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। इसे माइनस करने पे आ जाएगा 130। अब देखो प्यारे बच्चों, अब ये जो है हम जहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने से बच्चों जहाँ पे एक 0 और बढ़ जाएगा। तो बच्चों देखो अब 2 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ेंगे, 2 6 जा 12 और बच्चों देखो 6 1 जा 6। तो बच्चों जैसे ही हम जहाँ पे इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बच्चों बन जाएगा जहाँ पे ये बच्चों 4 आ जाएगा और हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट तो पहले से ही ऊपर बच्चों लगा हुआ है जहाँ पे 40 बन जाएंगे। तो अब हम इसका टेबल 2 तक पढ़ सकते हैं बच्चों। 2 का नहीं, लेकिन हम 1 तक इसका टेबल पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है। मीनिंग हम कह सकते हैं कि हम जहाँ पे इसे काटने के बाद जहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों मैं जहाँ पे इसकी वैल्यू उतार रहा हूँ, ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई है बच्चों वो क्या आई है 19047 19047.61। ये इसकी बच्चों पहली वाली बफेलो की कॉस्ट प्राइस आ गई। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो, बच्चों जो फर्स्ट बफेलो की कॉस्ट प्राइस आई है वो बच्चे आई है 19,047.61। अब बच्चों हमें केस सेकंड लेना पड़ेगा। बच्चों केस सेकंड में हम क्या लेंगे, सेकंड बफेलो। ये सेकंड में हम कॉस्ट प्राइस को बच्चों लेट कर लेते हैं y, क्योंकि पहले वाली को हमने x माना था। तो सेलिंग प्राइस बच्चों हमें पता है कि दोनों का सेम है 20,000 रुपया। तो बच्चों लॉस उसे कितना हुआ बच्चों, उसे लॉस हुआ था 10%। हमेशा लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो 10 का 10 नीचे बच्चों आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस हमने रखा हुआ है y। तो बच्चों हमें पता है कि 10 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास बच्चों 100 आ जाता है। तो देखो बच्चों ऊपर नंबरेटर में बच्चों हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं जहाँ पे 1 करूँगा तो ये y और नीचे बच्चों 10 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सेलिंग प्राइस जब हम निकालेंगे तो बच्चों मैंने पीछे ही कहा कि लॉस वाले केस में आपने कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देना लॉस। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस आपके पास x है और लॉस तो आपके पास देखो बच्चों y नीचे 10 आ गया। तो सेलिंग प्राइस बच्चों आपका कितना है, सेलिंग प्राइस आपके पास आया था 20,000 रुपया। तो प्यारे बच्चों से सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 9y नीचे 10। बच्चों आप आई होप कि आपको ये करना आता ही होगा। ये 9y नीचे 10 आ जाएगा और बच्चों ये आ जाएगा 20,000। तो देखो बच्चों जहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बच्चों ये जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और जहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी 2 लाख नीचे बच्चों 9 दिस इक्वल टू y। तो अब बच्चों देखो जहाँ पे मैं ऐसे रफ में से डिवाइड करूँगा तो प्यारे बच्चों अगर मैं 2 लाख को डिवाइड करता हूँ बच्चों 9 के साथ, तो बच्चों 9 का टेबल अगर मैं 2 तक पढ़ूँगा तो 18 आ जाएगा। तो बच्चों 2 ऊपर से एक और 0, इसका 2 तक पढ़ूँगा तो बच्चों 18 आ जाएगा। दोबारा 2 ऊपर से बच्चों मेरे 2 तक पढ़ूँगा तो 18 आ जाएगा। तो बच्चों 2 ऊपर से 0, तो देखो बच्चों दोबारा 2 तक पढ़ूँगा तो 18 आ जाएगा। यहाँ पे 2 और जे वाला 0 और दोबारा 2 तक पढ़ूँगा तो बच्चों 18 आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू मेरे पास 2 बचा। तो बच्चों मैं जहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा और ये जहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 20। तो बच्चों 2 तक दोबारा पढ़ूंगा तो 18 आ जाएगा। जो इस तरह से बच्चों मेरे पास वैल्यू इसे काटने के बाद आएगी 2
22,222.22 ये मेरे पास बच्चों कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो देखो बच्चों, मेरे पास जो बच्चों टोटल सेलिंग प्राइस था, टोटल सेलिंग प्राइस बच्चों कितना था मेरे पास 40,000 रुपया। और बच्चों टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों वाले का बच्चों वो कितना आएगा, पहले वाले का मेरे पास बच्चों जो वैल्यू आई है वो आई है 19,047.61। और बच्चों दूसरी के जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो बच्चा आ रहा है 22,222.22। देखो बच्चों, इसे जब मैं सम करूँगा तो मेरे पास बच्चों जो वैल्यू आ रही है 1 और 2 बच्चों जहाँ पे 3 हो जाएगा, जहाँ पे 8.96, 2 9 और 2 बच्चों 11, 1 और कैरी ये बच्चों आ गया 41,269.83। देखो बच्चों, सेलिंग प्राइस तो मेरा बच्चों था, मेरा सेलिंग प्राइस कितना 40,000 रुपया और कॉस्ट प्राइस आ रहा है बच्चों 41,269। तो इसका मीनिंग बच्चों क्या कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है बच्चों, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से। तो बच्चों जब आप कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो इसका मीनिंग आपको लॉस होता है। देखो बच्चों, अगर आपने कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस मीनिंग 500 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदी, तो बच्चों अगर आपने सेलिंग प्राइस मीनिंग 400 रुपये की बेच दी, तो बच्चों देखो जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से तो ओबियसली बच्चों आपको लॉस मीनिंग घाटा ही होगा। तो इसका मीनिंग हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, हमें बच्चों टोटल लॉस निकालना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, अब मुझे टोटल लॉस निकालना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस में से टोटल सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों मेरे पास टोटल जो बच्चों कॉस्ट प्राइस था वो था 41,269.83। तो बच्चों जो मेरा टोटल सेलिंग प्राइस था वो तो बच्चों मेरे पास 40,000 रुपया था। तो बच्चों इसलिए मैं जहाँ पे 40,000 रुपया लिख दूँगा और बच्चों पॉइंट जहाँ पे 00 लगा दूँगा। तो बच्चों देखो, अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो बच्चों 3 में से 0 निकाला तो 3, 8 का 8, 0.9 में से 0 निकाला 9, 6, 2, 1 और बच्चों 4 में से मैं 4 निकालूंगा तो 0। ये मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मीनिंग उसको बेचने वाले को जो बच्चों लॉस हुआ था उन दोनों बुफेलोज़ के ऊपर वो कितना हुआ था बच्चों 1,269.83 का। तो यही हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।